बोधगया में डुंगेश्वरी से 1 किलोमीटर दूरी पर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति 22 नवंबर को स्थापित होगी और उपासकों के लिए होगा अतिथि गृह, बुद्ध विहार प्रांगण। भिक्षु बीपी थिरोज्योति, प्रज्ञा भूमि ट्रस्ट मुख्य ट्रस्टी, इन्होंने क्या कहा ग्राफीन वर्ड न्यूज़ पर, देखिए ग्राफीन वर्ड न्यूज़। परिचित है आपके जो काम है, जो शैली आपके काम करने की, चाहे भिक्षु संघों को प्रोत्साहन करने की हो या बिहार जनता को। आप दिल्ली से नागपुर आए हो, क्या बताना चाहोगे महाराष्ट्र के भिक्षुओं को या महाराष्ट्र जनता को, क्या परिस्थिति है वहाँ पे? देखिए, परिस्थिति तो ये है कि बोधगया मुक्ति आंदोलन तो चल ही रहा है, बहुत पहले से चल रहा है, और बीच-बीच में वो थोड़ा थम जाता है, क्योंकि अभी हमारे देश में जितने बड़े पैमाने पर मजबूत एक बौद्ध समाज होना चाहिए, वैसा देखने को नहीं मिलता है। साथ ही मैं सबसे पहले तो यही कहना चाहता हूँ, आपने जो प्रश्न किया है, सबसे पहले एक मैं बौद्ध भिक्षु हूँ, तो मेरा कर्तव्य है कि मैं भारत की जनता के लिए मंगल कामना करूँ, आपका सभी का जीवन सुख संपन्न रहे। और आप चैनल के जिम्मेदार व्यक्ति हैं, आप हमारे आवाज़ को देश के कोने-कोने तक पहुँचाने का काम कर रहे हैं। मैं आप सभी चैनल के जिम्मेदार उपासकगणों को बहुत-बहुत बधाई देता हूँ, आप इसी प्रकार से काम करते रहें। मेरा दिल्ली से नागपुर आना हुआ है, नागपुर में मैंने पहले भी 2003 से 4 से मेरा आना-जाना हो रहा है। महाराष्ट्र की बहुत ही पावन भूमि है, मैं अपने आप को बहुत ही गौरवशाली मानता हूँ कि मुझे महाराष्ट्र के लगभग 3000 से ज़्यादा ग्रामीण क्षेत्रों में, गाँवों में घूमने का, भ्रमण करने का मौका मिला। लगभग 150-200 तालुकाओं में मैं गया और 35 जिलों में मैंने भ्रमण किया, और महाराष्ट्र की जनता का प्यार और स्नेह मुझे बहुत बड़ी मात्रा में मिला है, जिसको कभी भुलाया नहीं जा सकता। हमने आप सभी के प्रयास से ऐसा महसूस कर रहे थे, और ये हमारे सामने चुनौती थी कि बोधगया की पावन धरती पर, जहाँ भगवान बुद्ध ने बुद्ध बनने से पूर्व डुंगेश्वरी पर्वत, आज की भाषा में डुंगेश्वरी पर्वत कहते हैं, लेकिन बौद्ध जगत में उसका नाम प्राग-बोधि पर्वत के नाम से जाना जाता है। वहाँ पर एक हमारे बुद्ध विहार के लिए हमने जमीन ली है। हमसे श्रीलंका, भूटान, नेपाल के लोगों ने कहा कि आपका देश हमसे ज़्यादा संपन्न और सक्षम है, लेकिन आज तक भारत के बौद्धों का बोधगया की पावन धरती पर कोई ऐसा बुद्ध विहार नहीं है जिसे लोग देखने जाएं, और महाराष्ट्र के लोगों को या महाराष्ट्र के साथ-साथ देश के बौद्धों को वहाँ रहने सहने की व्यवस्था हो सके। तो हमने उनकी बात को गंभीरता से लिया, और हमने अपने जिम्मेदार दानदाताओं के सामने वो बात रखी। हमने 2019 में शुरुआत की थी, मार्च में 6-7 साल के अथक प्रयास, भरसक प्रयास से मेहनत की। हमारे उपासकगणों ने, दिल्ली की टीम, बुद्ध उपासना विहार समिति और दिल्ली के हमारे कुछ महत्वपूर्ण सहयोगी, और साथ ही हमारे दानवीर उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र के भी हैं, सभी ने बढ़-चढ़ के उसमें सहयोग किया। और आज आप सभी को जान करके, महाराष्ट्र वासियों को, देशवासियों को ये जानकर अत्यंत प्रसन्नता होगी कि बोधगया की पावन धरती पर प्रज्ञा भूमि ट्रस्ट द्वारा आपके सहयोग से, आपके योगदान से 1.25 एकड़ जमीन खरीद ली गई है, जिसकी रजिस्ट्री हो चुकी है, जिसमें दिनांक 14 दिसंबर 2025 को एक भव्य कार्यक्रम हुआ, जिसमें महाराष्ट्र के बौद्ध अनुयायी भी सम्मिलित हुए थे। उस भव्य कार्यक्रम में भगवान बुद्ध की 16 फीट ऊंची मंच सहित, यानी फाउंडेशन सहित एक भव्य प्रतिमा स्थापित हो चुकी है। लेकिन थोड़ा खेद का भी विषय है कि जिस प्रकार से हमारे समाज में करोड़ों बौद्ध हैं, देश में करोड़ों बौद्ध हैं, उन्होंने अभी तक इस जिम्मेदारी को अपने ऊपर नहीं लिया है। मैं अपील करना चाहूंगा भारत के बौद्धों से, चाहे वो मध्य प्रदेश के बौद्ध हो, राजस्थान के हो, महाराष्ट्र के हो, यानी भारत के हर राज्य के साथ साथ विदेशों में हमारे जो बौद्ध अनुयायी रह रहे हैं, उनकी सबकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि इस कार्य को गति, प्रगति, तेज गति देने के लिए आप सब एक कदम बढ़ाएं, और बोधगया में जो एक खूबसूरत बुद्ध विहार बनेगा, उसका हमने पहले से ही नाम रखा है। जो एक अतिथि गृह बनेगा, उसका नाम होगा डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर अतिथि गृह। ये हमने नाम पहले ही डिसाइड किया हुआ है। जमीन 1.25 एकड़ है, और उस पर निर्माण कार्य अति शीघ्र, हम हो सकता है संभवतः सितंबर में उसको शुरू कर देंगे, क्योंकि अभी बारिश का माहौल है, गर्मी ज़्यादा है, इसलिए नहीं कर पा रहे। तो इसी उपलक्ष्य में बाबा साहब की प्रतिमा दिनांक 22 नवंबर 2026 को स्थापित होने जा रही है। और मैंने भारत के बौद्धों से अपील की है, मीडिया के माध्यम से मैं अपील करना चाहता हूं कि आप सभी का, क्योंकि ये पीड़ा मैंने भी देखी है कि जब महाराष्ट्र के लोग वहां जाते हैं,
अभी इतना हमारा समाज संपन्न और सामर्थ्यवान नहीं है कि वो वहाँ पर महंगे रूम लेकर के रह सके। और थाईलैंड का बुद्ध विहार, जापान का बुद्ध विहार, मलेशिया का बुद्ध विहार, जितने भी कंट्रियों के बुद्ध विहार बने हुए हैं, उन्होंने अपने अपने उपासकों के लिए वहाँ रहने के लिए उचित प्रबंध किए हुए हैं। तो ठीक हम भी चाहते हैं कि हमारे भारत के लोगों का एक ऐसा भव्य बुद्ध विहार बने जिसे लोग देखने आए, दूर दराज से लोग देखने आए, और हर भारत का नागरिक, हर भारतीय बौद्ध ये कह सके कि हमारा भी बौद्ध गया में बुद्ध विहार बन चुका है, इसी की तरफ हम एक कदम बढ़ा रहे हैं। भूमि प्रज्ञा भूमि ट्रस्ट में जो जमीन आपने लिए हो, और वहाँ सबसे ऊंची, बिहार में सबसे ऊंची बाबा साहब की मूर्ति आप स्थापित करने वाले, सबसे ऊंची मतलब कितनी ऐसी बड़ी ऊंची, कितने फीट की रहेगी? बिल्कुल, आपका बहुत-बहुत साधुवाद सर, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। देखिए, बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान जो दिवस है, वो 26 नवंबर को मनाया जाता है। ये बिहार में पहला ऐसा कार्यक्रम होगा एक ट्रस्ट के माध्यम से नवंबर में, इसलिए हमने ये कार्यक्रम 4 दिन पहले रखा है, क्योंकि संविधान दिवस के उपलक्ष्य में पूरे देश में बड़े-बड़े कार्यक्रम होते हैं। तो इसलिए हम 26 नवंबर के उपलक्ष्य में 26 फीट ऊँची प्रतिमा, और 2026 में ही, परंतु हम 22 नवंबर को स्थापित करने जा रहे हैं। मैं भारत के बौद्धों से अपील करूंगा कि आप परिवारों सहित, मित्रों सहित इसमें अवश्य पधारें, और इसमें आपके सभी प्रकार के सहयोग की आवश्यकता होगी। 22 नवंबर तक कार्य पूरा होगा? नहीं, प्रतिमा स्थापित होगी, कार्य पूरा नहीं होगा, क्योंकि प्रोजेक्ट जो है हमारा वो लगभग 25 से 30 करोड़ का है, क्योंकि उसमें 100 कक्ष है, बौद्ध भिक्षुओं का ट्रेनिंग सेंटर है, सेरामनी ट्रेनिंग सेंटर है, और उसमें हम पूरी तरह से स्वास्थ्य से संबंधित, शिक्षा से संबंधित हम रचनात्मक कार्यों की तरफ ध्यान देंगे। इसीलिए उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए, क्योंकि जो बिहार है, बिहार राज्य में अभी भी गरीबी बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पर है। वहाँ के जो गरीब बच्चे हैं, वहाँ के जो हमारे आसपास के इलाके के बच्चे हैं, आज भी उनको एक जो सोसाइटी है सुजाता एकेडमी, उसमें 16 गाँव के बच्चे पढ़ते हैं। तो हम ज़्यादा बड़ी व्यवस्था तो शायद ना कर पाएँ, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि जितने अच्छी हो सके उनके शिक्षा का भी वो प्रबंध हो, और गरीब लोगों के लिए वहाँ स्वास्थ्य के लिए एक डिस्पेंसरी का इंतजाम हो। तो इस प्रकार से बड़ा कार्य है, लेकिन फिलहाल हम 22 नवंबर तक जो हम करने जा रहे हैं, हम वहाँ पर शौचालय और स्नान गृह 10 लगभग और 2 कक्ष बनाएंगे, और उसमें समरसेबल जो जेन्युइन काम है वो हम करेंगे। ये 22 नवंबर तक आपको देखने को मिलेगा, जिसके लिए मैं भारत के बौद्धों से अपील करूंगा कि वो तन मन धन से सहयोग करें और उस कार्यक्रम में अवश्य पधारें। पंडित जी, आखिरी सवाल कि महाराष्ट्र से नहीं, पूरे भारतवर्ष से बुद्ध गया देखने लोग जाते हैं, दर्शन करने जाते हैं। आए दिन वहाँ पब्लिक जाती आती रहती है, उपासक जितने भी जाते हैं, और वहाँ से आपका जो डिस्टेंस है भूमि प्रज्ञा, ये कितना डिस्टेंस पर है? देखिए, वो ज़्यादा दूर नहीं है, क्योंकि बुद्धगया का जो प्रांगण है वो लंबा चौड़ा है वैसे तो, और वहाँ 50-50 किलोमीटर तक मॉनेस्ट्री बनी हुई है। लेकिन ये जो है, ये सुजाता जो है अपना एकेडमी, और वहाँ डूंगरश्वरी पर्वत है, जिसे लोग देखने जाते हैं आज भी। वो वहाँ से बौद्ध गया से मात्र 9 किलोमीटर की दूरी पर है। लगभग 1 किलोमीटर पहले ही ये ज़मीन है, रोड पर है, पहाड़ी के सामने है, उसमें तार लग चुके हैं, और बुद्ध की एक बहुत सुंदर प्रतिमा स्थापित हो चुकी है। कोई भी जा सकते हैं, देख सकते हैं। ये बात बराबर है। जो उपासक वहाँ जाते हैं बुद्ध गया में, वहाँ उनको रहने खाने की बहुत दिक्कतें आती है। आज से नहीं, कई सालों से अपन देखते आ रहे हैं, वहाँ अभी भी व्यवस्था लोगों के परी नहीं है। तो आप जो जनता जाती है पूरे भारतवर्ष से, महाराष्ट्र से, तो आप ऐसी व्यवस्था उनके लिए करोगे क्या? हाँ, बिल्कुल, आपने सही कहा। हम इसी के लिए ये प्रबंध करने जा रहे हैं, ताकि हमारे आगंतुकों को, ताकि हमारे भारत के बौद्धों को, या फिर विदेश से भी कोई भी आते, जो भी आएँगे उनका स्वागत होगा, और उनको हम कोशिश करेंगे कि किसी भी प्रकार की उनके लिए अव्यवस्था ना हो, उनके लिए उचित प्रबंध किया जाए, और वो बोध गया जाएँ तो ये याद रखें कि हम प्रज्ञा भूमि ट्रस्ट के द्वारा खरीदी गई ज़मीन पर रहे, और वहाँ एक बहुत ही आनंद की अनुभूति हुई, क्योंकि ये पहाड़ी के सामने है, बहुत ही रमणीक एरिया है। तो मैं ये चाहूँगा कि 22 नवंबर वाले कार्यक्रम में जब आप पधारेंगे, अपने परिवारों सहित उस जगह का आनंद भी ले सकते हो, और बुद्ध गया के पावन दर्शन भी कर सकते हो। देशवासियों के नाम एक संदेश आपके देशवासियों के लिए मेरा कहना है, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने शिक्षित बनो की बात कही है, संगठित रहो की बात कही है, और संघर्ष करो की बात कही है। हमारा लिए पहला प्रथम है, हमारे पास, हमारे बच्चों के पास एजुकेशन अच्छी होनी चाहिए, और जितना उच्च क्वालिटी की एजुकेशन होगी, वहाँ आपकी गरिमा स्वतः ही बढ़ेगी। इसलिए मैं बार-बार कहता हूँ कि आप अपने बच्चों को पढ़ाएँ लिखाएँ,
उन्नतिशील बनाए और उनका जीवन प्रगतिशील तभी बन पाएगा जब वो भगवान बुद्ध के बताए द्वारा मार्ग पे चलेंगे। और जिस देश ने भी बुद्ध के मार्ग का अनुसरण किया है उस देश ने तरक्की की है, प्रगति की है और उसका जीवन भी प्रगतिशील रहा है और उसकी जो गति है उत्थान की, विकास की, डेवलपमेंट की, वो स्वतः ही बढ़ती जा रही है। इसलिए हमारे देश को भी आवश्यकता है, देश के लोगों को आवश्यकता है कि भगवान बुद्ध के बताए पंचशील का पालन करें और अपने परिवारों में सुख शांति अपनाएं।